आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। हरे टिड्डो द्वारा जिस तरह से हर्षा की चाकू से गोदकर हत्या की गई, उसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। अब ये मामला आप जानते हैं कि हिजाब विवाद है, लेकिन वो पहले से कट्टरपंथियों के निशाने पे थे। इसके अलावा एक और मामला हाथरस में हुआ है। वहां भी हिंदू युवक के घर में घुसकर गोली मारी गई। उसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। हर्षा के ऊपर मीडिया में भी डिबेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा। आज विडंबना यह है कि लगातार जिहादी अटैक हो रहे हैं, लेकिन आम लोग काउंटिंग करने में भी असमर्थ है, क्योंकि ट्रेंड तो सबके लिए चलते नहीं है। किशन भारवाड़ के लिए भी ना के बराबर चला, रुपेश पांडे के लिए भी ना के बराबर चला, हीरा गुजराती के लिए भी कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन हर्षा को लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया दी और मीडिया ने इसे चढ़ बढ़कर चलाया। इसके पीछे वजह यह है कि लोग जिस चीज को लेकर आवाज उठाएंगे, मीडिया उस चीज के ऊपर बोलेगा, वरना वो चुप्पी साध लेगा। मामला वैसे ही चला जाएगा। अब हर्षा की जिस निर्ममता से हत्या हुई है, इसके पीछे कई एंगल सामने आ रहे हैं। हिजाब का विवाद तो है ही, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म का समर्थन किया था, जिसकी वजह से उन्हें चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। लेकिन वो कट्टरपंथियों के निशाने पर 2015 से थे। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद और अल्लाह का अपमान किया था, क्योंकि काबा शहर का गलत चित्रण किया था। इसके अलावा जो ये मजहबी लोग हैं, उसको लेकर आउटरीच होना स्वाभाविक था। हालांकि वहां पे 144 लगा दिया गया, उसके बावजूद भी सेव शिवमोगा मुस्लिम्स करके ट्रेंड कर रहा है। कितनी इनकी कमाल की अदा है कि अपराध भी कर लेते हैं, खुद को विक्टिम भी साबित कर देते हैं। इसके पीछे इनका इकोसिस्टम तो है ही, एक दूसरा इकोसिस्टम भी है। जो लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं, उनको इन लोगों से सर्टिफिकेशन चाहिए। 2 तस्वीरें वो शेयर करते हैं और लिखते हैं, ये मेरे संस्कार, ये तेरे संस्कार। वो तस्वीरें किस तरह की होती है? एक जगह वो सांप को दूध पिला रहे होंगे, उसका फोटो होगा, वो अपना संस्कार बताएंगे। वही सांप किसी को डस लेगा तो उसका फोटो दिखाएंगे और बताएंगे, ये मेरे संस्कार, ये तेरे संस्कार। तो पागल जानवरों को कोई भी संस्कार नहीं दिया जा सकता। 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली और 11 को आजीवन कारावास। उसको लेकर राणा अयूब अमेरिका से गुहार लगा रही है। उसका मानना है कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है और इसके पीछे बड़ी वजह उनकी साइलेंस है। तो वो अपने आतंकवादी को भी आतंकवादी नहीं मानते, लेकिन हम विश्व गुरु हैं, बड़े दयावान हैं, करुणावान हैं, जिसकी कीमत चुका रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो आतंकवादी के साथ खड़े नहीं होते। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करके भी वो शांत रहने वाले हैं। क्या पता मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, कोई हिंदू जिहादी अटैक का शिकार बन चुका होगा। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर मामले की चर्चा नहीं होती और हर चीज को हम ट्रैक भी नहीं कर पाते। और इतनी संख्या में अटैक्स बढ़ गए कि लोगों के साथ भूलना भी उनकी मजबूरी हो गई है। एक के ऊपर चर्चा करे तब तक दूसरा हो जाता है, 2 दिन बाद वो मामला शांत पड़ जाता है, फिर किसी और का मामला सामने आ जाता है। जैसे लव जिहाद के ऊपर अब कहीं चर्चा नहीं होती, कोई सुनना नहीं चाहता, वैसे ही अब हिंदुओं के हत्याओं का भी मामला हो गया है। सोशल मीडिया में ट्रेंड हुआ तो रूलिंग पार्टी के नेता भी प्रतिक्रिया देने लगे। अगर ट्रेंड नहीं होता तो वो प्रतिक्रिया नहीं देते। और अब कहां कहां सरकार चाहिए। कर्नाटक में भी बीजेपी की भी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्या वो सिर्फ अखलाक पहलू और तबरेज के लिए बाल्टी भरकर रोएंगे? हर्षा उनके लिए मायने नहीं रखता। बजरंग दल का कार्यकर्ता था वो। बजरंग दल आरएसएस का ही एक अंग है। मोहन भागवत इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जो स्वयंसेवक है उन्हें ढूंढना चाहिए कि मोहन भागवत किस बिल में छुपे हुए हैं। कुछ दिन के बाद वो बाहर निकलेंगे
और बोलेंगे कि मुसलमानों को हिंदुओं से डरने की जरूरत नहीं है। तो आखिर मोहन भागवत किस चीज के लिए बिठाए गए हैं कि वो अपने लोगों की मौत के ऊपर भी चुप रह जाते हैं, ऊपर से वो अपराध बोध कराते हैं। और जो ये जिहादी मशीनरी है, ये तो जजेस के ऊपर भी ट्रैकिंग रख रहा है। जो हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे थे, दीक्षित कृष्णा जस्टिस थे, उनका फोटो शेयर करते हुए कोई मुस्लिम मैंगलुरु करके पेज है, उसने कहा कि इन्हें ध्यान से देखें, ये हिजाब मामले की सुनवाई कर रहा है। तो इनके निशाने पर हर कोई है। और किस तरह से ये सिस्टम को बना रखे हैं कि जो भी इक्वालिटी के लिए लड़े उसे खत्म कर दिया जाए। ऊपर से ये बोलेंगे कि हम बराबर के नागरिक बनना चाहते हैं। ये बराबर के नागरिक नहीं, ये अपनी सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम हत्याएं जो हो रही है उसके पीछे एकमात्र वजह है, कहीं अपने गॉड को सुप्रीम मानेंगे, कहीं खुद को सुप्रीम मानेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कर्नाटका तक सीमित है। सिकंदरा माऊ से मतदान करके कृष्णा यादव लौट रहे थे, जो कि बीजेपी के नेता भी थे, गौरक्षक भी थे। लेकिन शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री गौरक्षकों को गुंडा बोलता है। तो जब गौरक्षक गुंडा हो गए तो गौभक्षक उसे क्यों नहीं मारेंगे? कृष्णा यादव के घर में घुसकर गोली मारी गई, उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं है। हर जगह सन्नाटा है, क्योंकि मरने वाले का नाम कृष्णा है। कमरुद्दीन होता तो हर तरफ चर्चा होती, मामला यूएन तक भी पहुंच जाता, उनके पानी का विवाद भी दूसरे कंट्री में पहुंच जाता है। लेकिन यहां सरेआम हत्याएं होती है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। और ये जो विक्टिम कार्ड होल्डर कम्युनिटी है, लोगों की हत्या भी करती है, ऊपर से विक्टिम कार्ड खेलना भी शुरू कर देती है। पता नहीं कहां कहां से फोटो उठाकर ला रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, सेव शिवमोगा मुस्लिम्स। शिवमोगा के मुस्लिमों के साथ हुआ क्या? उन्होंने तो हर्षा की हत्या कर दी, जो कि 26 साल ही जिए थे, लेकिन फिर भी ये लोग पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि ये हर्षा तक ही सीमित है। एक और युवक पे जानलेवा हमला हुआ है, उसका कसूर मात्र इतना ही था कि उसने टीपू सुल्तान के किसी पोस्ट पर स्माइली इमोजी कर दिया था, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि चलो स्टेट का मुख्यमंत्री तो कुछ बोला। मुंबई ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी। के.एस. ईश्वरप्पा जो कि मिनिस्टर, उन्होंने मुस्लिम गुंडों शब्द जैसा इस्तेमाल किया, जो कि आमतौर पर नहीं होता। और ये सच बात है, जिसने किया है उसका नाम लिया जाना चाहिए। और ये जो विक्टिम कार्ड होल्डर कम्युनिटी है, कब तक इस तरह से लोगों को बचाती रहेगी? आज इस चीज के ऊपर चर्चा होगी, 2 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। यही एक सबसे बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से ऐसे मामले थम नहीं रहे। मैं दूसरे चैनल पर इस चीज को लेकर चर्चा करता आया हूं कि हफ्ते में एक दिन मीटिंग जरूर बुलाएं, लोगों से मिलना जुलना होगा, आपसी दूरियां भी खत्म होगी। आपसी दूरियां जब खत्म होगी तो एकजुटता भी आएगी। और जब समाज एकजुट होता है तो उसके ऊपर बाहरी इस तरह के हमले नहीं होते। हमले होते भी हैं तो प्रतिकार की स्थिति में होता है, और जो समाज संगठित होता है उसकी सरकार भी सुनती है। वरना ऐसा कहां आपने देखा है कि हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतने वाली पार्टी जब सत्ता में आती है तो बोलती है सबका साथ सबका विकास, हमें मुसलमानों का भरोसा जीतना है। उसी भरोसा जीतने के तहत तो यह सब कुछ हो रहा है। 2019 के बाद वैसे 2014 से ज्यादा हिंदुओं पर अटैक बढ़ गए, लेकिन 2019 के बाद भारी इजाफा हुआ है, क्योंकि आप जिसके विरुद्ध में लड़कर चुनाव जीत कर आएंगे और आप उसी की चरण वंदना करना शुरू कर देंगे, तो इस तरह की वारदातें होंगी। क्योंकि अगले को भरोसा जीतना है, और उनका भरोसा कैसे जीता जा सकता है? उनके कुकर्मों के ऊपर चुप्पी साध कर, जैसा कि हो रहा है। सोचिए कि हर्षा के जगह हर्षुद्दीन होते तो क्या नरेंद्र दामोदर दास दहाड़ मारकर नहीं रो रहे होते? जरूर रो रहे होते। चारों तरफ तहलका मच गया होता, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर का सवाल है।
उसके ऊपर जो उनकी भक्त मंडली है ये भी बोलती कि उनकी तो कुछ मजबूरियां हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को भी देखना है। तो कौन सा ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन है, कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है जो आपको जस्टिस करने से मना करता है? अगर मना करता है तो वैसे सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। वैसे सिस्टम की इस देश में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो राजा होता है उसके लिए प्रजा एक समान होती है। लेकिन इतना दोहरा मापदंड क्यों? और ये शांति प्रिय कम्युनिटी जो कि खुद को दावा करती है स्वघोषित है, दुनिया नहीं मानती, क्योंकि ये वैश्विक अशांति के ठेकेदार हैं। इस कम्युनिटी ने पूरे विश्व को दिया क्या है? आतंकवाद, लोगों की हत्या। और जो इसके ऊपर सवाल भी उठा देता है तो उसके ऊपर ये टूट पड़ते हैं और चाहते हैं कि उस आवाज को खत्म कर दें, ताकि उसको देखकर अगला बोलने के बारे में सोचे भी ना। तो ये कब तक लोगों को दबाते रहेंगे और कब तक सरकार इनके कुकर्मों के ऊपर चुप्पी साधी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। बात जब पॉलिटिक्स की है तो हम किसी से कम नहीं कि कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे बड़ा तुष्टीकरण का बादशाह है। तो कांग्रेस भला कैसे पीछे रह सकती थी? मुकर्रम खान कांग्रेस का नेता है कोई, उसका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था कि जो हिजाब का विरोध करेगा उसे टुकड़े टुकड़े में काट दिया जाएगा। तो क्या वो एंगल भी इस चीज में है? इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बयान ऐसे ही नहीं दिए जाते, बयान के पीछे कोई पृष्ठभूमि होती है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।